हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो मैं आ चुकी हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो लेकर के। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आई नो कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और साथ ही साथ आपके और मेरे ओपिनियंस मैच कर रहे होंगे, बिकॉज मैं इस वीडियो में कुछ और आप लोग के साथ बातें करने वाली हूँ। तो चलो बिना देरी करें हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आईपीयू की तरफ से ना अभी अभी लेटेस्ट उनका ना ब्राउजर लॉन्च हुआ है, ठीक है। ब्राउजर बोले तो आप लोगों को जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अभी नया नया आया है 2023 का। तो मैंने उसमें कुछ ऐसा देखा है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बोलूँ या फिर मैं आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ बोलूँ, या फिर पता नहीं क्या बोलूँ, या बोल दूँ कि ठीक है टाइम आ गया है और जेब ढीली करो अपनी, है ना। तो मेरे को ना अंदर से गुस्सा आ रहा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज मतलब आपसे क्या बोलूँ कि मैं थोड़ा तमीज़ से भी बात करूँ और अपनी बात भी आप लोगों तक कन्वे कर दूँ, क्योंकि अंदर से तो ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं ना मेरे मुंह पे कि बस। ठीक है, खैर छोड़ो ये सब। मैं बताती हूँ क्या हुआ। आईपीयू जो सीईटी था, ठीक है। हम लोगों को पता है कि आईपीयू जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना खुद का सीईटी कंडक्ट कराती थी बीपीटी के लिए, है ना, पता है आप लोगों को। बट क्या हुआ, अभी से इस साल से इन लोगों ने सीयूईटी यूजी कराना स्टार्ट किया, ठीक है। इन लोगों ने किया, सीयूईटी यूजी होता ही था बट आईपीयू का जो बीपीटी था वो उसके अंडर आ गया, है ना। इतना हम लोग को पता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन वहां पे एक और ऐसा मतलब नोटिस आ रहा था कि आप लोगों को अगर आईपीयू में एडमिशन चाहिए तो आईपीयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये था। बट अगर ये लोग बता देते तो इन पर मतलब मेरे को एक ऐसा वर्ड निकालने का मन कर रहा है, मैं बोल ही देती हूँ, मौत आ जाती कि आईपीयू वालों पे। अगर ये लोग पहले ही बता देते कि आईपीयू का भी सीएटी होगा बीपीटी के लिए, तो क्या हो जाता, क्या घिस जाता इन लोगों का, इंक खराब हो जाती, इनकी मतलब इंक खत्म हो जाती, प्रिंटर खराब हो जाता। अगर पहले से ही नोटिस प्रिंट हो जाता ऐसा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अंदर से मुझे इतना गुस्सा है। पता है क्या होने वाला है इस बार, आपका सीयूईटी भी होगा यूजी, जिसमें आपका बीपीटी है, साथ में आईपीयू सीईटी भी कंडक्ट करा रही है। मुझे पता है मोस्टली जिन बच्चों ने बीपीटी का फॉर्म फिल किया, मतलब जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल किया बीपीटी के लिए, उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी यूजी सिर्फ आईपीयू के लिए फिल किया। अगर मेरे साथ मतलब मेरे थॉट के साथ अगर आप लोग का थॉट मैच होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि मतलब 90% ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूईटी यूजी सिर्फ इसलिए भरा क्योंकि वहां पे आईपीयू थी। आईपीयू आपकी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, रेप्यूटेड मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो आपकी, और वहां पे बीपीटी होता है, ठीक है। और वो दिल्ली में, सबसे मेन दिल्ली में, तो आप लोग को दिल्ली के कॉलेज चाहिए थे। बट पता है रिसेंटली क्या हुआ, ये लाइन थी हमारे पास कि आईपीयू का फॉर्म भरना पड़ेगा, बट ये क्यों नहीं बताया गया कि आईपीयू सीईटी खुद से कंडक्ट कराएगा। तो देखो क्या होना है, आपके देखो आप इतने गधे तो हो नहीं कि आप 750 रुपए सिर्फ इसलिए दो कि आपको आईपीयू चाहिए, है ना। तो आपने और भी सोचा कि मैं 2 सब्जेक्ट भर के और भी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लेती हूँ, राइट। अब इन लोगों ने क्या किया कि आईपीयू भी अपना सीईटी कंडक्ट करा रही है तो उनको भी पैसा दो, उनका भी अलग से फॉर्म भरो, समझ रहे हो। फिर आईपीयू अपना काउंसलिंग कराएगी, टेस्ट लेने के बाद में आईपीयू अपनी काउंसलिंग कराएगी, फिर काउंसलिंग में भी पैसा दो। मतलब सिर्फ पैसे लौटाओ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आजकल इतने सारे टेस्ट होते हैं ना, गवर्नमेंट टेस्ट इतने सारे होते हैं, और आप देख लो मतलब वैकेंसी जितनी नहीं होती है उतने से ज्यादा मतलब कितने करोड़ों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं ना, 1% चांस रहता है, वो भी नहीं रहता, 0.1%, समझ रहे हो। लेकिन क्या है, बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, पैसा कहाँ जा रहा है। सोचो पैसा कौन ले कौन रहा है, ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं सबके पैसे। तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्या ही चल रहा है। अभी वो बच्चे जिन्होंने मतलब सीयूईटी यूजी भर दिया है, बट अभी उन लोगों को पता चला है कि आईपीयू जो अपना सीईटी कंडक्ट करा रहा है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। जो बच्चे आईपीयू सीईटी से अच्छे नंबर ले आएंगे तो उन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उनकी सीट लॉक हो जाएगी आईपीयू में। बट अगर सीट खाली रह जाती है आईपीयू सीईटी के बच्चों के बाद में, अगर सीट खाली रह जाती है, उन बच्चों के मतलब थोड़े मार्क्स कम है, कोई भी रीजन है उसकी वजह से, जो हमारे 2 कॉलेजेस थे, मैंने बताया था ना आईपीयू से रिलेटेड दो कौन कौन से कॉलेज है, एक आपका बनारसी दास चांदी वाला कॉलेज है, एक आपका आईसीएसआई कॉलेज है ना, आईएसआईसी करके है। तो ये दोनों कॉलेज में अगर सीट बचती हैं आईपीयू सीईटी के बाद तो फिर सीयूईटी यूजी वाले बच्चे लिए जाएंगे। आप यहाँ पे ये देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सीईटी भी है, सीयूईटी भी है, आईपीयू सीईटी भी होगा, आईपीयू जो है मतलब सीयूईटी यूजी से भी बच्चे ले रही है। सेम एमपीटी के साथ ही इन लोगों ने कारनामा कर दिया। मतलब यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों। यहाँ पे पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई सी भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी उठा लो, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन्हें बच्चे चाहिए, ठीक है। आप अगर उनके पास डायरेक्ट फोन लगा के भी बोलोगे ना कि हमें आपके पास एडमिशन चाहिए, मतलब जो सीयूईटी यूजी में, ये मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरा मानना है, सीयूईटी यूजी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं
मोस्टली 90% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन कर सकती हैं। ये होने के बाद भी पता है उन्हें कि CUET का टेस्ट होगा तभी हम बच्चों को लें, लेकिन वो 90% कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई थी CUET के लिए। CUET यूजी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो BPT कंडक्ट कराती है ना, मतलब BPT में एडमिशन ले लेती हैं बच्चों का। तो उनमें से 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट मतलब एडमिशन ले सकती हैं, आपको जाके सिर्फ उनसे बात करनी है। तो जब हम डायरेक्ट ही उनसे बात करके थोड़ा सा पैसा वहाँ उन लोगों को दे के अपना एडमिशन करा सकते हैं, तो फिर हम कमबख्त ही फॉर्म ही क्यों फिल करें? क्या जरूरत है हमें CUET यूजी भरने की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा BPT को नीट के साथ क्यों नहीं लिंक कर पा रहे हो? मतलब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को आप नीट के साथ क्यों नहीं जोड़ पा रहे हो? सिर्फ महाराष्ट्र में है ऐसा, महाराष्ट्र में ही है कि मतलब महाराष्ट्र के बच्चों के पास, सॉरी मतलब महाराष्ट्र स्टेट का जिन बच्चों के पास डोमिसाइल है वही बच्चों को नीट के थ्रू महाराष्ट्र में जो है सीट मिलती है, बाकी बच्चों को नहीं मिलती। देखो कितना प्रॉब्लम है। मतलब एक तो नीट दो, एक तो बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि नीट देना है कि नहीं देना। अगर बच्चे नीट देते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि अरे सिर्फ महाराष्ट्र एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे उनका एडमिशन हो सकता है। दूसरी चीज, अगर महाराष्ट्र में होता है तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, है ना। महाराष्ट्र का डोमिसाइल अगर उन लोगों के पास नहीं है तो वैसे भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्या ही चल रहा है। अब आपने BSc नर्सिंग को नीट के साथ जोड़ दिया, BPT नहीं जोड़ पा रहे थे, BPT का आपने CUET करा दिया। CUET होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कर रही है। CUET होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज अपना CET अलग से निकाल रही है। क्यों क्यों चल रहा है ये सब? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस ये वीडियो आप लोगों को बताने के लिए था कि IPU CET होगा, BPT के लिए, MPT के लिए भी होगा। सो आप लोग को मतलब अगर सीट क्लॉक चाहिए, आपको चाहिए कि हाँ आपका एडमिशन हो जाए। और पता है ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने सीट डिवाइड कर रखी है। जैसे टोटल सीट अपनी कुछ 60 थी ना, है ना, कोई कॉलेज था, मतलब इतना मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये दोनों में से बनारस दास चंदी वाला में से या फिर ICSC में से आपकी एक कॉलेज में आपकी कुछ 60 सीट है, ठीक है। चलो मैं एक रफली आइडिया मान लेती हूँ, सपोज आपकी 40 सीट्स है, ठीक है। 40 सीट को इन लोगों ने ऐसा भी नहीं करा कि 20 सीट्स जो है ये CUET यूजी से भरेंगे और 20 सीट्स जो है ये CET से भर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। इन लोगों ने क्या किया कि पहले CET से सीट फिल होगी, उसके बाद में CUET से होगी। क्यों? मेरे पास नहीं है इस चीज का आंसर, ठीक है। तो देखो बेसिकली अपन बात करते हैं कि अपन को पागल बना दिया गया है, ठीक है। अपना जो BPT है ना, मतलब हम लोग को ऐसा एकदम से पागल बना दिया इन लोगों ने। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि BPT को कहाँ रखे। BPT ना ऐसे लटक गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ठीक है। आई होप कि कुछ टाइम बाद कुछ अच्छा हो, है ना। होप ही कर सकते हैं हम। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि BPT को मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ाओ, ठीक है। हिट क्या था वो, लाइन याद नहीं आ रही, हिट इंडिया फिट इंडिया कुछ ऐसे करके था। सो आई होप कि PM जी ने थोड़ा टाइम निकाल के BPT को इम्पोर्टेंस दिया था, फिजियोथेरेपिस्ट को इम्पोर्टेंस दिया था, तो शायद आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आए, हैं ना। BPT का एक ही फॉर्म रहे, बच्चों से बार बार पैसे ना लिए जाएं अलग अलग, क्योंकि बच्चे ही परेशान हो गए। जामिया का अलग फॉर्म भरो, AMU का अलग फॉर्म भरो, उसके बाद में आपको SV निरतार का आपको अलग फॉर्म भरना है जिसके अंदर 4 कॉलेजेस आते हैं, वो बात अलग है। फिर IPU CET अलग दो, CUET UG अलग दो, फिर आपके गुजरात में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अलग फॉर्म भरो। समझ में नहीं आ रहा कि पागल बना के रख दिया है। तो देखो इन द लास्ट हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि हमें IPU CET देना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेफरेंस उसकी ज़्यादा है। सो IPU CET दीजिए। अगर आपको जानना है कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, IPU में, तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। 2 कॉलेज है, दोनों प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है पर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। वो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, दोनों कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो। देखो इतना सब सुनने के बाद में ना हताश नहीं होना है, ठीक है। देखो जहाँ मतलब बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, है ना, ये वाले अपन उस पर चलते हैं लाइन पे। देखो वैसे क्या करना होता है, आपको पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी पे जाके कॉल करके पूछना होता है, ठीक है, कि आप BPT कराते हो कि नहीं, BPT में एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ता है। बट CUET UG होने के बाद में आप लोग को एक फायदा हो गया कि ढेर सारी यूनिवर्सिटीज आ गई, ठीक है। जब आप टेस्ट दे दोगे फिर आपकी काउंसलिंग होगी तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हो और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब वहाँ अगर आप पर्टिकुलरली एक एक यूनिवर्सिटी को कॉल करते वहाँ पे आपका टाइम भी जाता, समझ लो, थोड़ा पैसा भी लगता। बट कोई बात नहीं, अभी अपने पास क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई हैं CUET UG के थ्रू, तो अपन किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो जब हमारी काउंसलिंग होगी तो हम जो हमारी गिवन यूनिवर्सिटीज थी CUET UG में, तो हम उनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को IPU चाहिए, ऑब्वियसली अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग को IPU चाहिए और आप लोगों ने CUET UG का फॉर्म भर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप IPU CET भी भर सकते हो, ठीक है, अलग से जाके। मतलब आप लोग को लगे कि हम अकेले इंसान, हम 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे हम लोगों को, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप IPU CET का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं अलग से। बट आई विश कि ऐसा होता कि एक इंसान एक ही फॉर्म फिल कर सकता है ना, और उस बच्चे को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। काउंसलिंग भले 2 टेस्ट करा लो बट काउंसलिंग एक कर दो,
पता नहीं मतलब मैंने क्या ही बोल दिया, बस मैं मतलब बोलना चाह रही थी कि ऐसा मत करो बच्चों के साथ। सब अपना मतलब इतनी मेहनत से फॉर्म भरते हैं, जगह जगह के अलग अलग फॉर्म्स हो गए हैं आजकल, और उसके बाद में अब ये सब। चलो ठीक है, अब जो भी सही, पैसे कमाने का धंधा सही है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं अपन, बट अच्छा नहीं लगा मुझे कि ऐसा हो गया एकदम से। चलो ठीक है, अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई डाउट है सो आप लोग मुझे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर अब अगर आप लोग को और कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट वेरी फर्स्ट। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। एक हाथ से करते हैं, जय हिंद।